मिट्टी के ज़रे की तरह छोटे छोटे सीड थे, तो बहुत ज़्यादा हमने कलेक्शन भी किया इसकी। तो जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और खूब अच्छे अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ पेटूनिया प्लांट पर, जो कि जिसका अब सीज़न ऑफ होने जा रहा है। और ये सीज़न ऑफ होने से पहले हमें बहुत जल्दी से सीड भी हमें दे देता है। तो होता कुछ यूँ है, सीड हमें किस तरह मिलते हैं वो आपने एक उसकी बात पहचान लेनी है आपने। जब फूल मुरझाने के बाद, मतलब फूल जब खिलने के बाद जब बंद हो जाए, तो कुछ इस कंडीशन में हो रहता है। आपको करीब से दिखा दूँ तो कुछ इस कंडीशन में होता है। और आपने जब फूल एक दो दिन बाद फूल खुद ही जो होता है कली पे जो होता है वो खुद ही उतर जाता है, और उसके बिल्कुल पीछे एक छोटा सा सीड पॉड बनना शुरू हो जाता है। सीड पॉड की भी मैं दिखा दूंगा आपको, हल्की सी इसकी नोक निकली होगी, देख सकते हैं आप। और ये हरेपन में होता है, तो जब ये ग्रीन हो तो सीड भी कच्चा है। सीड पकने की क्या निशानी है और किस तरह पता चले कि सीड आपका पक गया। तो सीड पकने की जो निशानी है, जो मेन निशानी होती है, जब सीड का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए और वो जब वो ब्राउन शेप में तब्दील कर ले अपनी शक्ल, तो समझिए आपका सीड तैयार हो गया। तो समझिए आपका सीड तैयार हो गया। तो इसका कुछ करना आपने यूँ है, इसको हल्का सा आपने हाथ की मदद से आपने उखेड़ देना है। इसके मैं पत्ते उड़ा दूँगा ताकि आपको देखने में आसानी हो। लो जनाब, इसके मैंने पत्ते खींच दिया। तो ये पेटूनिया हमारा पिंक कलर में है, वेरीगेटेड नहीं है, तो सिंपल इसके सीड भी हैं। तो आपने करना इस तरह, आपने इसको हल्का सा मसलना हाथ से, तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा सीड आ जाएंगे। ये पेटूनिया के सीड सारे आ गए हैं। ये एक फूल से हमें तकरीबन 30 से 40 सीड हमें मिल गए हैं। तो इसी तरह अभी कुछ बहुत ज़्यादा है सीड पॉट जब तैयार हो गए हमारे। तो एक ज़रूरी आपसे बात करनी थी मैंने, ये जो सेलर हजरात जो कि सीड को मतलब जो ऑनलाइन ऑनलाइन बेचते हैं, तो ये मैंने कुछ दिनों पहले दराज से मैंने सीड मंगवाए थे। तो ये बहुत ही थोड़े सीड दिए थे, तो ये तकरीबन ये इसके मुकाबले में तो ये ज़्यादा है। ये तो उन्होंने एक तरीके से उन्होंने आधा सीड पॉट हमें दिया। तो आई थिंक ये तकरीबन ये आए थे 250 रुपये के आए थे। तो ये बहुत महंगे थे, पता नहीं ये वेरीगेटेड है कि ये भी पिंक शेड है। तो ये मैंने ग्रोथ नहीं किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में इसको भी ग्रोथ करेंगे। तो सारे सीड हम कलेक्ट कर लेंगे, इसमें इस पॉलीथीन में डाल लूँगा मैं अब। सीड मैंने तकरीबन एक पौधे से तकरीबन 100 से 150 सीड इसमें होंगे, जो कि बहुत ही बारीक सीड होते हैं। और पेटूनिया जो कि सीजनल प्लांट भी होता है, तो ये अपने सीज़न में ग्रोथ करके और जब जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में आपको सीड दे देता है। तो ये एक पौधा था जिसमें से मैंने तकरीबन 100 से 150 सीड इसमें से मैंने हार्वेस्ट कर लिए थे। तो नर्सरी से एक पौधा लेके आएँ, उसको उगाएँ, और जब उसका सीज़न आउट होने वाला हो तो इसके सीड पॉट में से तैयार जब हो जाएंगे, तो तकरीबन 100 से 150 सीड आपको वो पौधा दे के जाएगा अगले आने वाले सीज़न के लिए। तो इस तरह देख सकते हैं आप, तकरीबन ये 20 से 30 सीड एक सीड पॉट में से निकल आए हैं। तो सीड ना आप परचेज़ कीजिए, सिर्फ दैन पौधा लेके 50 से 60 रुपये का, और वो आपको बहुत ज़्यादा सीड दे देगा जाते जाते सीज़न में। और आप उसकी अगले आने वाली सीज़न में जब उसकी सीडलिंग करेंगे उन्हीं सीड की, तो आप एज अ प्लांट आप सेल आउट भी कर सकते हैं प्लांट को। और सीड इसका किस तरह पकता है, तो वो भी आई थिंक आपको लगे हुआ था। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि इसको हम किस टाइम पर हार्वेस्टिंग करें। तो जब इसका सीड पॉट जब ग्रीन से जब ब्राउन शेप में हो जाए, शक्ल तब्दील कर ले, फिर आप इसका सीड आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं।
कुछ पौधे होते हैं जो कि 12 महीने ग्रोथ करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिस तरह ये मेरा फेवरेट प्लांट वेंडरिंग ज्यू, जिसकी परचेजिंग मैंने कल ही की थी, और जिसकी एक पौधा था टहनी टूट गई तो मैंने एज अ कलम लगा लिया इसको, और उसके साथ एक पौधा था तो इसको हमने एज अ कलम लगाया, तो अभी तक इसके पत्ते स्टैंड हैं। तो जल्द इसकी भी जब इसकी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी जब ग्रोथ, और फिर इसकी भी हम कटिंग लगा के आपके साथ दोबारा दिन शेयर करेंगे इसकी कटिंग किस तरह लगाई जाती है। तो बाद में कहा था कि बहुत ज़्यादा जब पौधे जो होते हैं जो 12 महीने ग्रोथ करते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सीजनल प्लांट होते हैं वो किसी टाइम के लिए आपको बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये सीजनल प्लांट था और हमें छोड़ के चला जाएगा। तो जब उनका पौधा सूख जाता है तो उनको पता भी नहीं था कि सीड भी बहुत तैयार हो गया। वो जब सूखने लगता है नीचे से, इस तरह जब पौधा नीचे से सूखने लगता है तो पौधा वो खेड़ के फेंक देते हैं, तो उसमें सीड पॉट बने होते हैं फूलों के, जो कलियाँ लगी होती हैं तो वो भी उनकी ज़ाया हो जाती हैं, और इस तरह वो गार्डनिंग से मायूस होकर गार्डनिंग नहीं करते आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले फ्यूचर में। तो उनसे मैंने यही गुजारिश होगी कि जब उनका सीड तकरीबन तैयार हो जाए तो वो देख लिया करें। तो सर्चिंग के बाद काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी गार्डनिंग के रिलेटेड। तो कुछ आपके साथ शेयर करना था तो वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो इसी तरह की नई वीडियो गार्डनिंग के रिलेटेड देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि गार्डनिंग के रिलेटेड वीडियो आप तक बआसानी मिलती रहे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।